बहुत बड़े वली के उर्स में हम लोग आए हुए हैं। वली कौन होता है? वली की शान क्या होती है? वली का मकाम क्या होता है? वली की पहचान क्या होती है? वली किसको कहते हैं? जो वली होते हैं, जो अल्लाह का वली होता है, उसे मजहरे अंबिया कहा जाता है। जो वली होता है वो मुत्तकी परहेजगार होता है। जो वली होता है वो किसी से डरता नहीं। जो वली होता है उन्हें कोई गम नहीं, उन्हें कोई डर नहीं, खौफ नहीं। और वली वही होता है जो तकवा वाला हो। वली वो होता है जो महबूबे खुदा का महबूब होता है, जो अपने आप को फना फिल्लाह फना फिर रसूल के मंजिल मकाम पे खुद को पहुंचा देता है। और जब आदमी उस मकाम पे पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इतना पावर देता है, इतना पावर देता है कि वली के जबान से जो कलमा निकल जाए अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। अब अल्लाह ताला उस वली के अंदर इतना पावर देता है कि मिट्टी को छू दे तो सोना हो जाए, अगर अंधे पे नजर कर दे तो बीना हो जाए, अगर उनकी नजर पत्थर पे पड़ जाए तो मोम हो जाए। वली का पावर इतना हो जाता है कि अन्ना सागर के सारे पानी को बुलवा ले तो कूजे में आ जाए। वली का पावर ये हो जाता है कि अपने लकड़ी के खड़ाउन को बगैर इंजन के हवा में उड़ा देता है। अल्लाह का जो महबूब वली होता है इतना पावर होता है कि कुल अल्लाहु अहद पढ़ के मिट्टी पे दम कर दे तो सोना हो जाता है। अल्लाह का वली इतना पावरफुल हो जाता है कि हजरत कोढ़ी भी उनकी बारगाह में चला जाए तो शिफा याब हो जाता है। अल्लाह के वली को इतना पावर मिल जाता है कि 12 साल की डूबी बारात को फिर जिंदगी मिल जाती है। अल्लाह के वली को इतना पावर मिल जाता है कि मुर्दे को जिंदा कर देता है। अब अंदाजा लगाइए जब वलियों का इतना पावर है, नबियों का मर्तबा कितना बुलंद होगा। जब वली के अंदर इतनी ताकत है तो नबियों के ताकत और शुजाअत का आलम क्या होगा। हजरत अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने, आपने सुना होगा, खड़ाउन जो लकड़ी का था उसे हवा में उड़ा दिया। ये बात समझ में आ गई। बेशुमार लोगों को आपने कलमा पढ़ाया, ये बात समझ में आ गई। अन्ना सागर के सारे पानी को एक कूजे में जमा कर लिया, ये बात समझ में आ गई। गौसे पाक सरकार ने मुर्दों को जिंदा किया, ये भी बात समझ में आ गई। आप कहेंगे गौसे पाक ने क्या किया? तो 12 साल की डूबी बारात को जिंदगी दे दिया। गौसे पाक सरकार ने क्या किया? तो मुर्गे को जिंदा कर दिया। गौसे पाक सरकार ने क्या किया? तो अपने मुरीदों की जहां भी रहे वहीं खबरगिरी कर लिया। अब सवाल पैदा होता है कि जब अजमेर के ख्वाजा ये कर रहे हैं, जब अजमेर के ख्वाजा ये है, बगदाद के ताजदार ऐसे हैं, तो हजरात अब समझिए कि जब इन बुजुर्गों ने ये किया है तो फातह खैबर ने क्या किया है? फातह खैबर के बेटे फातह करबला ने क्या किया है? मजलूम करबला ने क्या किया है? ताजदारे करबला ने क्या किया है? सैयदा के लाल ने क्या किया है? मौला अली के नूरे नजर ने क्या किया है? परवरदे मुस्तफा ने क्या किया है? शहजादे गुलगु कुबा ने क्या किया है? राकी बेदोशे मुस्तफा ने क्या किया है? फातिमा ज़हरा के दिल के चैन ने क्या किया है? हम गरीबों के इमाम हुसैन ने क्या किया है? अगर कोई कह दे तो ये नहीं कहिएगा कि क्या क्या किया है, ये पूछो क्या क्या न किया है, क्या क्या न किया है। उसमें से सुनो, सबसे मशहूर है हुसैन ने क्या किया? कश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा।
या रसूल अल्लाह। माइक वाले भाई से कहूंगा इक्को खत्म ही कर दीजिए, क्या इक्को खत्म कर दीजिए। हजरात, आपने बहुत सुना है इमाम हुसैन सरकार के बारे में, शहादत तो सब बयान करते हैं, उनकी नमाज के बारे में तो सब बोलते हैं, उनके सब्र तहम्मुल की दास्तान तो सब सुनाते हैं। उनकी विलादत कैसे हुई, उनकी पैदाइश कैसे हुई, ये कब आप सुनेंगे? क्या दाहा ताजिया बना के सुनेंगे? क्या ढोल बजा के सुनेंगे? अगर यही हाल रहा तो आपकी नस्लें भूल जाएंगी रसूल का खानदान कौन है, रसूल के घर वाले कौन है, रसूल के नवासे कौन है। पूरे इस्लाम की हिस्ट्री लोग भूल जाएंगे। अगर अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हैं तो ये सारे खुराफात छोड़ दीजिए। मुहर्रम का चांद निकले, ढोल को बंद कीजिए, हर गांव में इमाम हुसैन के नाम की मजलिस सजाइए, हर मोहल्ले में इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाइए, तब समझ में आएगा तहम्मुले हुसैन क्या है, सब्रे हुसैन क्या है, रियासत हुसैन क्या है, तिलावत कुरान हुसैन की कैसी है, उनकी नमाज कैसी है, उनकी सदाकत कैसी है, उनकी शुजाअत कैसी है, उनकी क़यादत कैसी है, उनकी सरपरस्ती कैसी है, उनकी विलादत कैसी है, उनकी शहादत कैसी है, उनके बाबा कैसे हैं, उनकी अम्मा कैसी है, उनका नाना कैसा है, उनका भाई कैसा है, सरकार को इमाम हुसैन सरकार की सखावत कैसी है, अता कैसी है, करम कैसा है। अगर आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? अरे दुनिया में ऐसा सखी नहीं मिलेगा जैसा सखी मेरा हुसैन है, ऐसा साबिर नहीं मिलेगा जैसा साबिर मेरा हुसैन है, ऐसा नमाजी नहीं मिलेगा जैसा नमाजी मेरा हुसैन है, ऐसा कुरान का कारी नहीं मिलेगा जैसा कारी कुरान मेरा हुसैन है, ऐसा किसी का बेटा नहीं मिलेगा जैसा मौला अली का बेटा है, ऐसा किसी का बाप नहीं मिलेगा जैसा हुसैन का बाप है, ऐसा ऐसी किसी की मां नहीं मिलेगी जैसे हुसैन की मां है। अरे पूरे घराना की बात करो, न उनके पापा का जवाब, न नाना का जवाब, न घर वाले का जवाब, न माँ का जवाब है, न उनके बेटे का जवाब, न उनके भांजे का जवाब, न उनके भतीजे का जवाब। अरे उनके घर के बच्चों का यह आलम है, आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने 2 मिसरे में ऐसा इंट्रोडक्शन करवाया कि आला हजरत से हसद रखने वाले कोई पीर हो या मौलाना हो, मजबूर हो के सही ये मिसरा पढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने अहले बैते पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, मैं खत्म कर दूं कि और आगे बढ़ाऊं? मैं जबरदस्ती नहीं भाई, मैं आ गया, वादा वफा हो गया, नहीं समझे? मैं नहीं आता तब आप लोग क्या नहीं करते कमेटी वाले को। और निराले भाई का तो हाफ नहीं क्वार्टर मर्डर हो जाता। लोग कहते झूठा है, ऐसा है वैसा। मैं आ गया, मुलाकात हो गई तो अब खत्म कर दूं कि जरा और आगे बढ़ाओ? दिल से बोल रहे हैं। मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, वक्त आ जाए तो सुन्नी का जनाजा भी पढ़ता हूँ। आज नहीं पढ़ूंगा, आज नहीं, इसलिए आपने बिल्कुल ओके रहे, ठीक है? तो कुछ और सुना दूं? सबकी इजाजत है तो जरा मोहब्बत से बोलिए या हसन या हुसैन। अपने बच्चों को सुना दीजिएगा। आप लोग यहाँ से जाइएगा, पहले अपनी बीवी को समझाइएगा, पहले बीवी को समझाइएगा। है मौलाना साहब बोल रहे थे हम लोग को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तुम सिर्फ फरमाइश करती हो कि कान की बाली ला दो, हाथ की चूड़ी ला दो, कपड़ा ला दो। तुम बोली कि मुहर्रम में वो काम न करो कि खुदा नाराज हो जाए, मुस्तफा नाराज हो जाए। तुमने क्यों नहीं कहा कि काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दो। बच्चों को सिखाइए ये सब। मैं विलादत हुसैन के बारे में कुछ बातें सुना दूं, इजाजत है? अब सुनिए। एक मर्तबा
नबी की चची जान उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास की ज़ौजे मुहतरमा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की अम्मी नबी की बारगाह में जाती है और जाने के बाद घबराई हुई हालत में इज़्तिराबी कैफियत तारी परेशानियों से दो चार और जाके नबी से कहती हैं, हुजूर मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है, हैबतनाक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब ने मुझे बेचैन कर दिया, उस ख्वाब ने मुझे परेशान कर दिया। तो आप लोग भी ख्वाब देखते हैं, हम लोग भी ख्वाब देखते हैं, तो हम लोग का ख्वाब तो एक से एक रहता है। दिल्ली घूम रहे हैं, काठमांडू घूम रहे हैं। अच्छा, औरतें ज्यादा ख्वाब देखती हैं, सांप, बिच्छू, झगड़ा, उसका बेटा मर गया, उसके बेटा को लकवा पकड़ लिया, ये सब ख्वाब देखती है, ठीक है। लेकिन नबी की चची ने जो ख्वाब देखा, कहा हुजूर मेरी नींद उड़ गई, मैं परेशान हूं। तो हुजूर ने फरमाया, चची जान जरा बतलाइए तो ख्वाब क्या है। तो कहती है, हुजूर अगर मैं बता दूंगी तो आप भी परेशान हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं, जरा सुनाइए तो सही। तो उनका ख्वाब क्या था, उन्होंने जो देखा था वो मैं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सवाले नहीं है, सबका भला मैं चाहता हूं, जवान बूढ़ा कोई भी रहे। अभी आप लोग को बहुत लग रहा है ना कि मौलवी साहब आया, चालू रहो, हम बोले न बोले, तुम अपना काम करो, लेकिन याद रखिएगा, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान की आयत करीमा, इसका माना है जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने कर्म वाले रब से फरेब में रखा। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, लेकिन कब्र में जाएंगे। अरे हश्र के बारे में उलमा से आप सुनते हैं, एक नेकी की जरूरत रहेगी कि जन्नत में चला जाए, कोई नहीं देगा। ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है। एक नेकी कोई नहीं देगा और आप बीच मझधार में फंसे होंगे, उस वक्त ये जलसा याद आएगा, उलमा की आवाज याद आएगी कि बोलते थे सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, काश के और बोल लिए होते, आज काम आ गया होता। क्या खोया क्या पाया, अभी समझ में नहीं आ रहा। तो ख्वाब क्या था उनका, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अब जरा उनकी चच्ची ने जो ख्वाब देखा सुनिएगा। अर्ज करती है, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट के मेरी गोद में आ गया। ये मैंने ख्वाब देखा, आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा, अलग हुआ, अब मेरे गोद में आ गया। इतना सुनने के बाद नबी मुस्कुराने लगे। बस यहीं पे आप समझ जाइएगा, उनकी चची परेशान है, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। का सरकार मेरी आंखों की नींद उड़ गई, मैं बेचैन हूँ, बेताब हूँ, परेशान हूँ, और आप ख्वाब सुनने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, चच्ची जान आपने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर आप नहीं जानती हैं, अल्लाह की अता से मैं जान रहा हूँ। उस ख्वाब की ताबीर क्या है वो मैं जानता हूँ। चची जान घबराइए मत, परेशान न होइए, इस ख्वाब की ताबीर क्या है नबी ने जो बताया वो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं मैं चालू रहूंगा ना? नबी ने बताया, चची जान उस ख्वाब की ताबीर ये है, मेरी बेटी फातिमा जहरा के यहाँ एक लड़का और पैदा होगा, वो आपके आगोश में खेलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात ये ख्वाब है।
फिर उसके बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, फिर एक दिन सरकार मस्जिद नबवी में थे। तमाम सहाबा वहां पे तशरीफ फरमा थे। मेरे नबी जब इमाम हो, उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले असहाबे रसूल का आलम क्या होगा। उनको उठा दीजिए, उठ जाइए, टेक लगाए हुए हैं, उठ जाइए, उठ जाइए। मैं तकरीर छोड़ दूंगा, फिर मैं नात शरीफ पढ़ना चालू कर दूंगा। आप उठ जाइए, जिनको सोना है इसके अंदर घुस जाइए। देखता हूं कितना रंग है, कितना पावर है। जरा 10 मिनट रह के देखिए ना, मच्छर पूरे खानदान के साथ आपका इस्तकबाल करेगा। खबरदार सोइएगा नहीं, और अगर सोइएगा तो ये फतवा लग जाएगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। नहीं, इस आवाज में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं खुद मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा, नारा भी लगाऊंगा और जवाब भी दूंगा। सारा सवाब मैं ले लूंगा, और हश्र में जब मुलाकात होगी तो अंग्रेजी में पूछूंगा, अपनी हालत अच्छी रही तो हाउ आर यू। दिमाग ठंडा हो जाएगा। इससे बेहतर है वहां के लिए अभी से इंतजाम कर लीजिए। बोलना है तो ठीक ठाक से बोलिएगा, ठीक है। मुंह हाथ लटका के मत बोलिएगा, खुश होके बोलिए सवाब की नियत से। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। और जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं। सरकार मस्जिद नबवी में है, तमाम सहाबा जमा है। नबी उठे और उस भीड़ में, दीवानों की भीड़ में, मौला अली को आपने आवाज दिया और साथ ले लिया। निकल गए मस्जिद नबवी से। मौला अली पूछ नहीं रहे कि हुजूर कहां जा रहे हैं, और हुजूर बता नहीं रहे कि कहां जा रहे हैं। सफर हो रहा है, सफर हो रहा है, सफर हो रहा है। मंजिल आ गई, मंजिल आ गई। वो मंजिल कौन सी थी फिर मैं नहीं बताऊंगा। बीबी फातिमा जहरा का घर आ गया, मौला अली का घर आ गया। नबी गए और मौला अली से फरमाते, अली दरवाजे पे रहो, यहीं अंदर कोई आ जाए तो आने मत देना जब तक मेरी इजाजत न हो, और तुम भी मत आना, तुम भी मत आना, बस यहीं पे खड़े रहो। बैठ गए, नबी अंदर गए। मौला अली ने पूछा, हुजूर मामला क्या है। नबी फरमाते हैं, अली मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें एक और बेटा अता किया है, बस ये तुम यही रहो, अंदर नहीं, यही रहो। मौला अली रह गए। सरकार अंदर गए, अपने नवासे को आगोश में लिया, प्यार किया। देखते रहे, गौर से देख रहे हैं। नबी इमाम हुसैन सरकार को गौर से देख रहे हैं। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा। बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, हुजूर इतने गौर से कोई रिश्तेदार अपने बच्चे की विलादत के बाद बच्चे को नहीं देखते। हम लोग के यहाँ नहीं होता है। बाप आया, एक मरतबा देखा, चल दिया। दादा है पोता हुआ है ठीक है ले जाओ। नाना 20 रुपया दिया, हाँ ठीक है। मोहल्ले की औरतें आई, हाँ लड़का तो देखने सुनने में ठीक है, देखा चल दिया। यही ना होता भाई। नबी गौर से देख रहे। सैयदा अर्ज करती है, हुजूर इतने गौर से किसी ने बच्चे को नहीं देखा, क्या देख रहे। तो नबी फरमाते हैं, फातिमा ये देख रहा हूं हुसैन किस पर गया है,
हुसैन किस पर गया है? पता नहीं भाई, हम लोग के यहाँ जो बच्चा होता है तो लोग कहते हैं बाप पर गया है, माँ पर गया, यानी बाप का चेहरा इसका चेहरा मिल रहा है, माँ का चेहरा इसका चेहरा मिल रहा है, दादा से चेहरा मिल रहा है, यही ना हुआ, दादा पर गया है ना भाई। नबी फरमाते फातिमा मैं देख रहा हूँ हुसैन किस पर गया। फातिमा तुम बताओ। चुपे चुपे मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सवाब मुझको मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा तुम बताओ। सैयदा कहती है बाबा मैंने जो इस बच्चे को देखा है तो कभी आपका जलवा नजर आता है, कभी अली का जलवा नजर आता है, कभी नबी का जलवा नजर आता है, कभी अली का जलवा नजर आता है। नबी फरमाते फातिमा तुमने सच कहा। सुभान अल्लाह। मौला अली दरवाजे पे बैठे हुए हैं, याद रखिएगा। मस्जिद नबवी में जितने सहाबी थे वो परेशान हो रहे, सरकार को गए इतना वक्त हो गया, कहाँ गए मालूम नहीं। चूंकि असहाबे रसूल नबी से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि थोड़ी देर भी हो जाए दीदार न हो तो बेकरार हो जाए। काफी वक्त हो गया, सरकार कहाँ गए मालूम भी नहीं। तो तमाम असहाब में हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा थे। लोग आए और कहने लगे हुजूर आप तो नबी के यारे गार हैं, हुजूर शबे हिजरत के आप रफीक हैं, आप ही तो पता लगाइए कि हुजूर कहाँ गए। फरमाते अच्छा ठीक है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उठे, सारे सहाबी वहीं पे हैं और ये उठे चल दिए। चल दिए तो कैसे चल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं वो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जिस दरवाजे से नबी निकले थे उसी दरवाजे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला निकल रहे। और न किसी को तो मालूम है नहीं कि हुजूर कहाँ गए, और न किसी से पूछ सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वहीं पहुंच गए जहां मौला अली बैठे थे, किसी से पूछा भी नहीं, पहुंच गए। कमाल यही है भाई, आप जो पहली बार अगर मुंबई जाइएगा और आपको मदनपुरा जाना हो तो ऐसे चले जाइएगा, कुर्ला उतर के CST उतर के जिंदगी भर घूमते रह जाइएगा, नहीं पहुंचेगा। तो आप उतरते हैं और उसके बाद पूछते हैं मदनपुरा किधर है, मोहम्मद अली रोड किधर है, भिवंडी किधर है, पूछते तब न जाते हैं। कोई भी आदमी नई जगह में बगैर पूछे इंक्वायरी के मंजिल नहीं पा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने किसी से नहीं पूछा, मंजिल पे पहुंच गए। अब सवाल है कि हुजूर पहुंचे कैसे, सवाल है कि नहीं भाई? तो इसको मैं बता दूं कि छोड़ दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। मौला अली ने पूछा आप आ कैसे गए, किसी को नहीं मालूम है नबी कहाँ है, आपको किसने बताया, आप कैसे आ गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो एड्रेस बतलाया है, खुश हो जाइए, अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं ऐ अली मैं किससे पूछता, किसी को मालूम न था, तो आए कैसे। तो इरशाद फरमाते हैं मैंने उसी रास्ते को अख्तियार किया जिस दरवाजे से नबी मस्जिद नबी से निकले थे, उसी दरवाजे से मैं निकला। और हुआ ये कि मैं बढ़ता गया, नबी ये पाक जिस रास्ते से गुजरे थे वो रास्ता खुशबू फैला रहा था, जिस रास्ते से नबी गुजरे थे वो रास्ता महक रहा था, गलियां महक रही थी, कूचा महक रहा था। तो खुशबुए मुस्तफा को सूंघते सूंघते मैं यहाँ पे आ गया। हजरत ऐसे ही आला हजरत ने नहीं कहा, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। हजरत पहुंच गए। अब वहां पे जाने के बाद कहते हैं हुजूर कहाँ है, कहा अंदर है। तो मैं जाऊं, मौला अली फरमाते नहीं, नबी ने मना किया है, जब तक हुजूर की इजाजत ना हो। वो भी बैठ गए।
अब जो दूसरे सहाबी थे, देखा कि ये भी गए तो नहीं आए, बस खुशबुए मुस्तफा को सूंघते सूंघते जितने सहाबी थे दरे मौला अली पे जमा हो गए। जरा जोर से बोल लीजिएगा सुभान अल्लाह। मौला अली के दरवाजे पे आ गए, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, वजू ज़बा को कराओ अली अली करके। अगर ये चाहती है माए नेक हो बच्चा तो फिर ये दूध पिलाए अली अली करके। जोर से बोले सुभान अल्लाह। बैटरी डाउन हो गई है क्या? हुसैन के नाम पे तो सब लोग चार्ज हो जाते हैं। आवाज खोलिए सुभान अल्लाह। सारे असहाब बैठे हुए हैं। अब नबी अंदर से तशरीफ लाए, तमाम सहाबा ने दीदार किया, दिल को करार मिल गया। सरकार ने सबों को दुआओं से नवाज दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नबी से कहते हैं, अंदर गए, देखा तो कहा हुजूर ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। हुजूर ये बच्चा आपका नवासा पैदा हुआ। तो रिवायतें तो मुख्तलिफ है। एक रिवायत ये है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नबी से कहते हैं हुजूर ये बच्चा कितनी अजमत वाला है, जिनकी विलादत की मुबारकबादी देने के लिए और उनकी जियारत के लिए आसमान से 4,24,000 फरिश्ते आ गए। जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। 4,24,000 फरिश्ते आ गए। नबी फरमाते अबू बकर ये तुमको किसने बताया, ये तुमने कैसे जाना? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जो जवाब दिया वो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले सब लोग बोल लीजिए। देखिए 2:30 बजने वाले हैं और इस रात की इस घड़ी में अगर आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं समझिए कबूलियत का वक्त है। फिर इमाम हुसैन का वसीला है। अल्लाह ताला जरूर हम सबों को खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। अबू बकर किसने बताया? तो वो कहते हुजूर अली ने बताया। बुलाओ अली को। आगे अली तुमको किसने बताया कि इतने फरिश्ते आए थे, ये तादाद तुमको किसने बताया? क्या है हुसैन? समझिए ढोल बजा के नहीं समझ सकते, खुराफात करके नहीं समझ सकते, ताजिया बना करके रंगरलिया मस्ती करके नहीं समझ सकते। उलमा के पास बैठिए, जिक्र हुसैन की महफिल सजाइए, तब समझ में आएगा। मौला अली कहते हुजूर मैं दरवाजे पे खड़ा था, फरिश्ते जब यहां से निकलते थे सब अपनी तादाद भी बताते थे और ये भी कहते थे बच्चा बड़ा हुस्न वाला है। हुजूर फरिश्तों से मैंने सुन के कहा कि तादाद इतनी है। नबी फरमाते हैं अली जो तुमने कहा वो सच कहा। मैं कहना चाहता हूँ आपके गांव में कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, ठेकेदार हो या जैसा भी हो, उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो कौन लोग आते हैं? पड़ोसन की औरत, पड़ोसन आती है, चचा आता है, नाना आता है, दादा आता है और फातिमा का लाल हुसैन वो है कि जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़ियारत के लिए भेजते हैं। सुभान अल्लाह। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, अभी और आगे है। अभी इनकी विलादत का तस्करा आप सुन रहे हैं। शहादत सुनिएगा तो उसके लिए कलेजा चाहिए, शहादत सुनिएगा उसके लिए हिम्मत चाहिए, अगर शहादत हुसैन सुनिएगा उसके लिए जिगर चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सुनते जाइए, करबला की दास्तान सुनने से ज्यादा महसूस करने के लिए है। अगर आपने महसूस कर लिया अल्लाह की कसम पत्थर भी होगा तो मोम हो जाएगा, जैसा भी सख्त दिल होगा उसका कलेजा दहल जाएगा। आप बात ये बिल्कुल हल्की बात नहीं है। आपने उलमा से सुना नहीं है कि करबला में क्या हुआ। अरे करबला में जितने जुल्म के अक़साम थे सब जमा हो गए थे। कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो फातिमा के लालों के ऊपर नहीं हो रहा था। इतने कम वक्त लोग थे कि न घराने का
ख्याल रखा, न निस्बत का ख्याल रखा, न अजमत का ख्याल रखा। नबी का कलमा पढ़ के उनके नवासों के ऊपर जुल्म की तलवार बेनियाम कर दिया, जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन सलाम कीजिए तहम्मुले हुसैन को, सलाम कीजिए सब्रे हुसैन को। बता दिया ओ यजीदियो, अगर तेरा जुल्म लाजवाब है तो मेरा सब्र लाजवाब। सुभान अल्लाह। कुछ और बातें रह गई हैं, सुना दूं क्या कि खत्म कर दूं? नहीं जल्दी बोलिए, खत्म कर दूं? तो नहीं खत्म करूंगा तो आपकी आवाज क्यों खत्म हो रही है? या हसन या हुसैन, और जोर से या हसन या हुसैन। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को नबी फरमाते हैं, अबू बकर इससे भी हैरतनाक बात सुनोगे? कहा हुजूर सुनाइए सुनाइए। तो नबी फरमाते हैं कि जितने फरिश्ते आए थे उन फरिश्तों की भीड़ में एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके दोनों हाथ नहीं, जिसके दोनों पांव नहीं, पर नहीं उड़ने के लिए। उस फरिश्ता से मैंने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? कहा हुजूर, और तुम्हारे यह हाल कैसे हुआ? तो फरिश्ता कहता, हुजूर मुझे भी अल्लाह ने मुकर्रबीन में बनाया, बहुत अजमत थी मेरी। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ, 7वीं आसमान पे था, आसमान के दरवाजे खुल गए, मैंने वहां से जमीन को देख लिया। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। 7वें आसमान से जमीन की मसाफत करोड़ मील दूर। फरिश्ता कहता, मैंने वहां से जमीन को देख लिया। ऐ लोगों, जब फरिश्ते के देखने का यह आलम है, मेरे नबी के देखने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। फरिश्ता कहता, हुजूर मैंने जब जमीन की तरफ देखा तो एक आदमी को जमीन पे देखा जिसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। मैंने दिल में ख्याल किया, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ये कोई जिंदगी है? ये जिएगा कैसे? न हाथ है न पांव है। इतना मैंने दिल में ख्याल पैदा किया, अल्लाह ताला नाराज हो गया और इरशाद फरमाता है, तूने ये क्या ख्याल किया? मैंने पैदा किया है, मैं जिसको चाहता हूँ नवाज देता हूँ, मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, मैं सबका भला चाहता हूँ। मैं उस जिसके लिए जो बेहतर होता है मैं उसे वही अता कर देता हूँ। अरे दर्द उसको हुआ, तुम्हें क्यों इस तरह परेशानी हुई? तुमने एतराज क्यों किया? दिल में ख्याल क्यों किया? उसके लिए वही बेहतर है, मैंने बना दिया। तूने ऐसा ख्याल क्यों किया? अल्लाह उसी वक्त नाराज हुआ। मेरे दोनों हाथ खत्म हो गए, मेरे दोनों पांव खत्म हो गए, मेरे उड़ने वाले पर खत्म हो गए, और वहां से अल्लाह ताला ने मुझे फला जजीरे में उल्टा मुंह करके लटका दिया। नबी फरमाते हैं, कितने दिन हो गए? जजीरे में कितने दिन हो गए? का 700 साल। 700 साल से लटका रहा और रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। लेकिन मेरी दुआ कबूल न हुई। फिर क्या हुआ? वो फरिश्ता कहता, हुजूर उसी जजीरे में मैं लटका हुआ था, फरिश्तों की बारात उतरते देखा, फरिश्तों का कतार लगा हुआ था। उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता ने मुझे पहचान लिया, कहा तू तो मुकर्रबीन में से था, तेरा यह हाल ऐसा क्यों हुआ? पूरी दास्तान सुना दिया। तो इस फरिश्ते ने तमाम फरिश्तों के मजमा से कहा, तुम लोग जा कहां रहे? बस यही मेन पॉइंट है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा तुम सब जा कहां रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा, तुझे मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को पैदा फरमा दिया है और उनको घर में उनकी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा दिया है। तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है, जाओ उस बच्चे की जियारत करके आओ, मेरे महबूब को मुबारकबाद पेश करके आओ। हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। तो वो फरिश्ता कहता है, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। का क्यों, किस लिए जाओगे?
कहा कि जिस बारगाह में तुम जा रहे हो आखिरी नबी है, जरूर उनका सदका मिल जाएगा, वो दुआ कर देंगे, मुझे फिर मकाम हासिल हो जाए। फरिश्तों ने मुझे उठा के कांधे पे यहाँ लेके आए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरिश्ता कहता, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरी बिगड़ी बन जाए, दुआ कर दे मुझे वही मकाम मिल जाए, वही उरूज मिल जाए। नबी ने दस्ते सवाल दराज कर दिया। अब जब नबी दुआ करेंगे उस दुआ का आलम क्या होगा। नबी ने दुआ कर दिया, फौरन हजरत जिब्रील अमी आ गए और अर्ज करते हैं, हुजूर आपकी दुआ कबूल हो गई। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। का हुजूर आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने सुन लिया है, लेकिन एक शर्त के साथ। दुआ तो कबूल हो गई है, अब ये शिफा कैसे पाएगा। तो हजरत जिब्रील अमी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी के का नवासा जिस चादर में लिपटा हुआ है उस चादर को इस फरिश्ते के जिस्म से मस कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब समझिए इमाम हुसैन सरकार की निस्बत क्या है। उनके बदन से लगी हुई चादर अगर मस कर दे तो उनके उरूज मिल जाए, तरक्की। तो जब इमाम हुसैन सरकार के जिस्म से लगी हुई चादर इतनी बाबरकत है तो नबी के नूरी चादर का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बात हो गई, सारे लोग तमाम फरिश्ते भी चले गए। नबी पाक ने सबों को मुबारकबाद दिया, अपने घर आ गए, अपने काशाना में आ गए। फिर एक दिन नबी आ गए। अब मोहल्ले की सारी औरतें आ रही हैं, कह रही हैं फातिमा मुबारक हो, फातिमा मुबारक हो, ऐसा हसीन बच्चा, ऐसी अस्मत वाला बच्चा। सारी औरतें मुबारकबाद देने के लिए, देखने के लिए आ रही हैं। उन औरतों की भीड़ में नबी की चच्ची उम्मुल फजल भी आ गई। और आने के बाद पहले इमाम हुसैन सरकार को अपने गोद में लिया, चूम लिया और उसी वक्त कह दिया, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया था। हजरात कोई आदमी अगर कहे कि इसके कौन सा बच्चा होगा तो कयास से कहता है, अंदाजे से कहता है, लेकिन मेरा नबी कयास से नहीं बोलता है, अंदाजे से नहीं फरमाता है। मेरा नबी देख के कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया था ख्वाब मैंने देखा था, जो ताबीर आपने बताई वो ताबीर आज है कि फातिमा का बेटा मेरे आगोश में मुस्कुराता हो। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात फिर कुछ दिनों के बाद उम्मुल फज़ल नबी की चची इमाम हुसैन सरकार को लेकर के गोद में नबी के पास गई। नबी ये पाक उनको देख रहे हैं, रोने लगे। नबी देख रहे हैं और रो रहे हैं। उम्मुल फज़ल उनकी चची कहते हैं, हुजूर ये तो रोने का मकाम नहीं है, आप रो रहे हैं। नबी फरमाते हैं, चची आप मदीना देख रही हैं, मैं करबला देख रहा हूं। आप अपनी गोद देख रही हैं, मैं नेज़े के नोक पे इस बच्चे का सर देख रहा हूं। आप गोद देख रही हैं, मैं जुल्म की आंधी आते हुए देख रहा हूं। का मतलब कहा, चच्ची जान मेरे इस नवासे को मेरे कलमा पढ़ने वाले शहीद कर देंगे, बेदर्दी के साथ इनका खून बहाएंगे। कहा हुजूर आपको कैसे मालूम। कहा कि जिब्रील अमी ने बताया, और सिर्फ बताया नहीं, वहां की मिट्टी भी लाके दिखाया। इतना सुनना था। उम्मुल फज़ल भी रोने लगी। फिर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, कहा है आप लोग हुसैन, अभी इमाम हुसैन करबला नहीं गए, जवान भी नहीं हुए हैं, अभी पूरा काफिला करबला गया नहीं, प्यास का भूख का अभी सामना किया नहीं, बच्चों की शहादत हुई नहीं, अभी खीमा में आग लगी नहीं, अभी हाथ में हथकड़ी लगी नहीं, पांव में बेड़ियां नहीं पहनाई गई, और नबी रो रहे हैं, नबी रो रहे हैं। मतलब ये कि गमे हुसैन में
याद करते हुए इमाम हुसैन को अज खुद अगर आंसू आंखों में आ जाए तो ये मोहब्बत की दलील है और बख्शिश का जरिया हो जाए। याद रखना, जबरदस्ती न रोए, सीना न पीटे, मातम न करे, जिक्र हुसैन करते करते, याद हुसैन करते करते आज खुद आंख नम हो जाए, ये मोहब्बत हुसैन की दलील है और ये नबी की सुन्नत है। हजरात, हम कैसे मुसलमान हैं, नबी अपने नवासे के गम में इस कदर रो रहे हैं कि असहाबे रसूल रोते नजर आते हैं, और एक हम लोग हैं उस इमाम हुसैन की शहादत की तारीख आती है तो हम ऐसी हरकतें करते हैं कि दुनिया कहने पे मजबूर है इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं, मुसलमान से जलील कौम कोई कौम। कहां गई हम लोग की मोहब्बत हजरात? तो जब इमाम हुसैन सरकार की विलादत ऐसी है तो शहादत कैसी होगी? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हसन या हुसैन। जोर से बोले या हसन या हुसैन। हजरात, शहादत भी आपने सुन लिया है।